हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लॉ साइंस क्लासेस से आप लोगों को फिजिक्स का डेरिवेशन करवा रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरा फिजिक्स का डेरिवेशन अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो भाई चलते हैं, आज का जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स से है। रे ऑप्टिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिजिक्स एंड इट इज़ द मार्क ऑब्टेन्ड चैप्टर। मतलब ये जो है चैप्टर का मार्क उठाने वाला चैप्टर है। अगर आप चाहेंगे कि इससे जितने सारे भी रिलेटेड पोर्शन है या फिर जानने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए और सजेस्ट कीजिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता, हम आपका उसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं भाई सिलेबस की ओर। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर भी करें जो स्टूडेंट्स इसको चाहता है। चलते हैं भाई। फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, एक बात और बता देते हैं, ये जो है रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए यूज है, नॉट रिफ्लेक्शन सरफेस। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे कि कोई इंसिडेंट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, अगर कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तभी इस चीज़ का यूज होगा। तो इसी चीज़ का यूज करके हम ड्राइव करेंगे लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो अगर हम आज इस टॉपिक को अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे, जानेंगे तो निश्चित रूप से हम लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है भाई, रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है, नॉट रिफ्लेक्शन के लिए। और ये जो है स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज है। स्फेरिकल सरफेस से दो बाउंड्री मीडियम के बाउंड्री को सेपरेट किया जाता है और ये रिलेशन आपको ज्ञात करना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इमेज साइड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जेक्ट साइड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका डिफरेंस है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है। चलते हैं भाई इसको अच्छा से डील करते हैं। तो रिफ्रैक्टेड सरफेस ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ये रिफ्रैक्टेड सरफेस, और ये रिफ्रैक्टेड सरफेस दो मीडियम को कंसीडर करता है, सेपरेट करता है, μ1 एंड μ2। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस, consider a spherical surface which is separated by separates two medium μ1 एंड μ2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेयर मानते हैं और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसर मानते हैं। एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। तो इस कंडीशन में दैट इज कहेंगे कि दैट इज μ2 ग्रेटर है μ1 से, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो अब ऐसे भी हम जान सकते हैं भाई कि अगर कोई रे रेयर मीडियम से जाता है डेंसर मीडियम की ओर, तो अगर कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो यहाँ हम नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल जो होता है सेंटर से होता है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे जो होता है परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से रेडियस से, मतलब कहेंगे रेडियस होगा सेंटर से होके ही गुजरेगा। इसका मतलब ये हो गया सी। इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और हम जानते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रेवल करता है, तो वहाँ जो है नॉर्मल की ओर, टुवार्ड्स द नॉर्मल की ओर ट्रेवल करता है, मतलब नॉर्मल की ओर आता है। ये हो गया आपका इमेज। यहाँ से यहाँ के इमेज को हम कंसीडर करेंगे। ये आ गया पोल भाई। यहाँ जो है आप P डैश को कंसीडर करते हैं, जो कि अगर इंसिडेंट रे नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रे
मतलब कहेंगे कि नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से होके गुजरेगा, पी और पी डैश लगभग नियर होगा, सामने होगा। तो बातचीत करते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम माइनस यू कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे भी, इमेज डिस्टेंस। आल्सो कंसीडर, आल्सो पहला कंसीडर है। दूसरा कंसीडर किए कि इफ इंसिडेंट रे नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस देन P लगभग हो जाएगा P डैश का, दैट इज, तब हम कहेंगे कि OP लगभग हो जाएगा OP डैश का, और OP को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OP बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस यू से कंसीडर किए हैं क्योंकि सामने है। जिधर से इंसिडेंट, पोल में खड़ा हो जाओ, जिधर से इंसिडेंट ले जाएगा उसके अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव साइन को लेंगे, और पोल पे खड़ा हो जाओ जिधर से रिफ्लेक्टेड ले जाएगा उधर ही जाना पड़ेगा तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इसलिए साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे कि भाई ये नेगेटिवली है क्योंकि यहाँ पोल से ही सारा डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो पोल में हम खड़ा हो जाओ, अगर जिधर इंसिडेंट रे आएगा उधर से अगर अपोजिट चलेंगे, हम इंसिडेंट रे इधर जा रहा है इधर अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर उसी की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव कंसीडर करना है। और P और C के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो PC लगभग हो जाएगा PC डैश का, सॉरी P डैश C का, और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R कंसीडर करते हैं। और P से I के बीच के डिस्टेंस को PI लगभग हो जाएगा क्योंकि बहुत क्लोज में है, तो लगभग हो जाएगा PI को कंसीडर करते हैं। PI बराबर हो जाएगा P डैश I, इसको बोलेंगे P डैश I, इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस उधर ही डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव ले लिए, V से डिनोट करेंगे। अब हम बातचीत करते हैं इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम यहाँ देखेंगे, ये एंगल हो गया मेरा इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ बनाएगा इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो रिफ्रैक्शन एंगल। अब हम बातचीत करते हैं, यहाँ जो है एंगल मानते हैं अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। ये एंगल्स का वेरिएशन है पार्ट में। और ये हो गया POI, यहाँ Q मान लेते हैं। अब हम पॉइंट्स को माने, अब हम यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल OQC, इन ट्रायंगल OQC में बातचीत करते हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू आई, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू आई। मीन्स ये कहाँ से आया भाई, कैसे हम लिखेंगे, इसको बोलेंगे कि एंगल्स, दो एंगल्स होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, मतलब इसको एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल से हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे इन ट्रायंगल QCI, इन ट्रायंगल QCI में देखेंगे तो हो जाएगा R प्लस थीटा इज इक्वल टू आई, R प्लस थीटा इज इक्वल टू आई, नहीं R प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा,
आर प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, तो हो जाएगा इसको हम आर इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा, ये हो गया आर का वैल्यू और ये मेरा निकल गया आई का वैल्यू। अब हम यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है भाई, रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है। तो रिफ्रैक्शन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं तो स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई, तो आई खोजो किधर है, इधर है, इधर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 इज इक्वल टू साइन आर, साइन आर, और इधर वाला आर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई μ2। दिस इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यही बताता है कि जिधर वाला इंसिडेंस एंगल उधर का मीडियम, जिधर आर है उधर का मीडियम। अब यहाँ पे इसको और भी लिख सकते हैं, यहाँ साफ शब्द में बोले कि इंसिडेंट रे नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रे बहुत ज्यादा नजदीक है, मीन्स कहेंगे कि साइन आई लगभग बराबर हो जाएगा टेन आई का, और साइन आर मतलब अल्फा बीटा में देखेंगे तो अल्फा बीटा और थीटा लगभग जो है 10 में भी बदल सकते हैं, ये बहुत स्मॉल एंगल हो जाएगा। और स्मॉल एंगल हो जाएगा भाई तो स्मॉल एंगल को हम देखेंगे बहुत नियरली हो जाएगा, तो उसको हम साइन को सीधा 10 में भी बदल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू μ1 बराबर आर इंटू μ2, और हम ये बहुत नियर है प्रिंसिपल एक्सिस का, इस वजह से हम इसको लिखें। अब हम इसको आई और आर का वैल्यू को हम यहाँ निकालते हैं, रख देते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू μ1 बराबर हो जाएगा आर बराबर है बीटा माइनस थीटा इंटू μ2। अब हम क्या करेंगे, म्यू को गुना कर दो, तो अल्फा μ1 प्लस बीटा μ2 इज इक्वल टू बीटा μ2 माइनस थीटा μ2, ये हो गया इसका वैल्यू भाई। अब हम बीटा को एक साइड कर देते हैं, तो उधर ले जाते हैं माइनस में, इधर आएगा प्लस में, अल्फा μ1 प्लस थीटा μ2 बराबर हो जाएगा, ये बीटा है, बीटा को कॉमन ले जाएंगे तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम कुछ मान कैलकुलेट करते हैं, और मान है अल्फा बीटा और अल्फा थीटा और बीटा का मान कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा एंड थीटा आर वेरी स्मॉल एंगल बिकॉज कहेंगे कि इंसिडेंट रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहेंगे कि अल्फा बीटा और थीटा वेरी स्मॉल एंगल है बिकॉज इंसिडेंट रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस वजह से अल्फा लगभग हो जाएगा 10 अल्फा का हो जाएगा। तो 10 अल्फा यहाँ है भाई, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 बराबर होता है लंब बाय आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है क्यू पी डैश, हो जाएगा क्यू पी डैश बाय बेस है आपका ओ पी डैश। क्यू पी का बात करते हैं तो Q से P डैश, QP डैश को हम QP डैश रहने दिए, और OP डैश है तो बातचीत करते हैं OP डैश को जो OP डैश बराबर है OP और OP बराबर है भाई, OP बराबर माइनस U। तो सीधा सीधी कहेंगे QP डैश बाय माइनस U। इसी प्रकार से निकालेंगे, अल्फा का मान निकाल के बीटा बराबर, तो बीटा बराबर कौन सा एंगल में है, बीटा इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं बीटा है। तो बीटा बराबर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो इस तरह से हो जाएगा 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 बीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा
क्यू पी डैश, ये हो जाएगा क्यू पी डैश बाय सी पी डैश, सी पी डैश, और सी पी डैश बराबर को जो सी पी डैश बराबर है पी सी, तो हो जाएगा क्यू पी डैश बाय सी पी और बराबर क्यू पी डैश बाय सी पी का वैल्यू हो जाएगा आर। और इसी प्रकार से अल्फा बीटा थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो टेन हो जाएगा थीटा, टेन थीटा बराबर इस एंगल में है, इस ट्रायंगल में है क्यू पी डैश और आई में, तो थीटा यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू पी डैश क्यू से पी डैश और यहाँ से यहाँ तक का बेस हो जाएगा आपका आई पी डैश बराबर हो जाएगा क्यू पी डैश बाय आई पी का वैल्यू ज्ञात करते हैं भाई, तो आई से पी डैश का वैल्यू हो जाएगा आई पी डैश बराबर हो जाएगा पी आई हो जाएगा, पी आई का वैल्यू है, पी आई का वैल्यू हो जाएगा आपका, पी आई का वैल्यू हो जाएगा भी, तो हो जाएगा क्यू पी डैश बाय भी। इस तरह से अल्फा बीटा और थीटा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पुटिंग द वैल्यू अल्फा बीटा एंड थीटा इन इक्वेशन 1, अल्फा बीटा और थीटा का मान इसमें रख देते हैं, तो अल्फा बराबर है क्यू पी डैश बाय माइनस यू प्लस थीटा का मान है, थीटा बराबर है क्यू पी डैश बाय भी, ये थीटा का मान है, थीटा बराबर हो गया क्यू पी डैश बाय भी। और इस तरह से बीटा का मान कैलकुलेट किया हुआ है क्यू पी डैश बाय आर, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। यहाँ हम अल्फा और थीटा का मान रखे हैं, यहाँ म्यू वन साथ में था, म्यू वन लिख दिए, यहाँ म्यू टू साथ में था तो म्यू टू लिख दिए। अब हम बातचीत करते हैं क्यू पी दोनों में है, क्यू पी डैश को कॉमन ले लिए, क्यू पी डैश बाय माइनस यू, या फिर क्यू पी डैश को कॉमन ले लिए तो बचा म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाय भी बराबर क्यू पी डैश बाय आर म्यू टू माइनस म्यू वन। अब क्यू पी डैश काट दिए तो ये प्लस में पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू, माइनस में है यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इमेज साइड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो आपका हो गया ये आर आई ऑफ इमेज साइड का, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइड, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई कैसा लगा मेरा डेरिवेशन? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।